कभी अपने आप से एक सवाल पूछना, अगर आज तुम्हारा एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, तो क्या तुम कल भी उसी जुनून से पढ़ोगे? जल्दी जवाब मत देना, क्योंकि इस सवाल का जवाब तुम्हारी जुबान नहीं, तुम्हारा दिल देगा। अजीब बात है, जब हम छोटे थे, तब हमें कोई मजबूर नहीं करता था। फिर भी हम अपने सपनों की बातें करते थे। कोई कहता मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता मुझे आईपीएस बनना है। तब एग्ज़ाम का डर नहीं था, सिर्फ सपना था। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, एक दिन ऐसा आया जब सपना पीछे छूट गया और उसकी जगह सिर्फ एग्ज़ाम बच गया। अब पढ़ाई इसलिए नहीं होती क्योंकि सपना बुला रहा है, अब पढ़ाई इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि पेपर आने वाला है। ध्यान देना, ये दोनों बातें सुनने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन इन दोनों के बीच पूरी ज़िंदगी का फ़र्क है। तुम्हें पता है, सपना कभी ख़त्म नहीं होता, उसकी आवाज़ बस धीमी पड़ जाती है। और सबसे दुख की बात ये नहीं है कि उसकी आवाज़ धीमी हो गई, दुख की बात यह है कि हमने शोर इतना बढ़ा दिया कि अब उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। कभी फ़ोन, कभी रील, कभी दोस्त, कभी बेवजह की व्यस्तता और कभी खुद से भागने के नए नए तरीके। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम 2 मिनट अकेले बैठते हो, अंदर से एक आवाज़ आती है, तुम यहाँ क्यों आए थे? और सच बताऊँ, इंसान दुनिया से नहीं, अपने ही इस सवाल से सबसे ज़्यादा डरता है। एक बात नोटिस करना, जिस दिन तुम्हारा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, उस दिन तुम सबसे ज़्यादा व्यस्त हो जाते हो। कमरे की सफाई, मोबाइल, यूट्यूब, चाय, पानी, कपड़े, कुछ भी, बस पढ़ाई छोड़कर सब कुछ। क्यों? क्योंकि काम से नहीं, तुम उस एहसास से भाग रहे हो जो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारे पास एक सपना भी है। और यहीं ज़्यादातर स्टूडेंट एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है उनकी लड़ाई किताबों से है। नहीं, उनकी लड़ाई अपने ही भूले हुए सपने से दोबारा जुड़ने की है। और शायद आज की इस वीडियो के बाद तुम पहली बार ये समझोगे कि तुम्हारी समस्या पढ़ाई नहीं, तुम्हारी समस्या कुछ और है जो दिखाई नहीं देती। तुम्हें पता है, सपनों के साथ सबसे बड़ा धोखा कब होता है? जब इंसान उन्हें छोड़ता नहीं, बस उन्हें टालता रहता है। आज नहीं कल, इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते, इस महीने नहीं अगले महीने। धीरे धीरे टालते टालते एक दिन ऐसा आता है जब सपना वहीं खड़ा रहता है, लेकिन उसे देखने वाला इंसान बदल चुका होता है। एक बात बताओ, आज अगर तुम्हारा 10 साल छोटा वाला रूप अचानक तुम्हारे सामने आ जाए, वही बच्चा जिसने पहली बार ये सपना देखा था, तो क्या उसे तुम पर गर्व होगा या वो सिर्फ एक सवाल पूछेगा, तुमने कोशिश कब बंद की? ध्यान देना, वो ये नहीं पूछेगा तुम सिलेक्ट हुए या नहीं, वो सिर्फ पूछेगा तुम पहले जैसे रहे भी या नहीं। हम सबको लगता है हमें रिजल्ट बदलना है, लेकिन सच ये है, हमें फिर से वही इंसान बनना है जिसने बिना किसी मजबूरी के ये सपना देखा था। स्वामी विवेकानंद की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है, जिस विचार को अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी का सपना देखो और उसी पर जियो। अब जरा अपने आप से पूछो, तुम्हारे दिन का सबसे ज़्यादा समय किस चीज़ पर जाता है? अगर जवाब रील्स है, डर है, तुलना है या बस समय निकालना है, तो समस्या पढ़ाई नहीं, समस्या ये है कि तुम्हारा सपना अब तुम्हारे दिन का सबसे बड़ा हिस्सा रहा ही नहीं। और शायद यही कारण है कि किताब खोलते ही मन नहीं लगता, क्योंकि दिमाग वहीं मेहनत करता है जहाँ उसे वजह दिखाई देती है, और तुम्हारे अंदर वजह धुंधली हो चुकी है। याद रखना, दुनिया का कोई भी इंसान हर दिन मोटिवेट होकर काम नहीं करता, लेकिन हर सफल इंसान हर दिन अपने कारण को याद रखता है। यही फ़र्क है। इसलिए आज मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि 10 घंटे पढ़ो, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मोबाइल फेंक दो। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आज रात सोने से पहले एक कागज़ लेना और सिर्फ एक लाइन लिखना, मैंने ये सपना पहली बार क्यों देखा था। बस, कोई टाइमलाइन नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई रिसोल्यूशन नहीं, सिर्फ एक सवाल का जवाब। क्योंकि जिस दिन तुम्हें अपना क्यों दोबारा याद आ गया, उस दिन कैसे पढ़ना है, ये सवाल अपने आप छोटा हो जाएगा, और शायद यहीं से तुम्हारा सपना फिर से जिंदा होना शुरू करेगा। शायद अब तुम्हें समझ आ गया होगा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या पढ़ाई नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या थी कि तुम धीरे धीरे अपने ही सपने से दूर होते चले गए और तुम्हें पता भी नहीं चला। लेकिन एक अच्छी बात भी है, जिस तरह ये दूरी एक दिन में नहीं बनी, उसी तरह ये दूरी एक दिन में ख़त्म भी नहीं होगी। आज कोई चमत्कार नहीं होगा, कल सुबह उठते ही अचानक 12 घंटे पढ़ाई भी नहीं होगी, और सच कहूँ होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बदलने वाले लोग बड़े फैसले नहीं लेते, वो एक सही फैसला बार बार लेते हैं।
आज ये वीडियो ख़त्म होगी तब तुम्हारे सामने दो रास्ते होंगे। पहला, जैसा हर बार होता है, वीडियो बंद, थोड़ा अच्छा महसूस किया, 2-4 मोटिवेशनल वीडियो और देख लिए, फिर वही कल। और दूसरा रास्ता, वीडियो बंद, 2 मिनट की खामोशी और फिर बिना किसी से कुछ कहे अपनी किताब खोल देना। सिर्फ 30 मिनट के लिए, किसी को साबित करने के लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए भी नहीं, उस बच्चे के लिए जिसने पहली बार ये सपना देखा था। क्योंकि सपने टूटने का सबसे बड़ा कारण मुश्किल रास्ते नहीं होते, सपने टूटते हैं जब उनका मालिक उन्हें याद करना छोड़ देता है। आज अपने सपने को फिर से याद कर लो, बाकी लड़ाई धीरे धीरे जीत लोगे। और जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात देकर जाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारा सपना अभी भी तुम्हें बेचैन करता है तो समझ लेना वो अभी मरा नहीं है, वो बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। इसलिए आज कोई वादा मत करना, कोई टाइम टेबल मत बनाना, कोई बड़ी बड़ी बातें मत सोचना। बस आज रात सोने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या मैं अभी भी उसी सपने का इंसान हूँ जिसने कभी ये सपना देखा था? अगर जवाब हाँ है तो कल सुबह किताबें अपने आप खुल जाएंगी, और अगर जवाब नहीं है तो घबराना मत, क्योंकि इंसान अपने सपने से एक दिन में दूर नहीं होता तो एक दिन में वापस भी नहीं आता। लेकिन वापसी का पहला कदम हमेशा सच स्वीकार करने से शुरू होता है, और शायद आज तुमने वो पहला कदम उठा लिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। अपने सफ़र को मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़ें, फॉलो करें ड्रीम विद डॉक्टर रमन।